सभी को हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में बनाना खाना है, हर रोज 1 या 2 बनाना खाना है। बनाना क्यों खाना है? बनाना इसलिए खाना है क्योंकि बनाना में वो सारे बेसिक न्यूट्रिशन हैं। बनाना में विटामिन B6 होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करता है और बनाना बेबी की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन मौसम बदल चुका है, सर्दी का मौसम आ गया है। अब ऐसे में कई कंडीशन ऐसी है जब आपको बनाना को थोड़ा समझ के खाना है, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। तो हम जानेंगे कि बनाना कब खाऊं, कब ना खाऊं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आई होप आप सभी हैप्पी हैं, अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। आपको हमारे डेली वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप और क्या जानकारी चाहती हैं, आप सभी अपने विचार दिल खोल कर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आयुर्वेद को अगर हम देखते हैं तो बनाना की प्रॉपर्टीज से कुछ कफ कारक पता चलती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। मॉडर्न डाइटिक्स और आयुर्वेद में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो बनाना को कफ कारक भी माना जाता है। तो अक्सर बड़े बुजुर्ग घर में कहते हैं कि अरे प्रेगनेंसी में तो बनाना खाओ ही मत। ये बात भी टोटली गलत होती है। इसका कोई तुक नहीं है कि बनाना खाना ही नहीं है प्रेग्नेंट हो गए तो, बल्कि समझदारी से हम कई फलों का आनंद उठा सकते हैं। बनाना पेट भरने के लिए, जब छोटी भूख लगी है, सपोज आप ही घर में खाना बनाने वाले हो, आप ही काम करने वाले हो, अब आपको खाना बनाना है लेकिन लग रही है भूख, बिल्कुल एकदम चक्कर आ रहे हैं भूख से, और घर में फ्रूट्स रखे हैं। बनाना खाना बड़ा आसान होता है, फटाफट से आप 1 मिनट में बनाना खा लेते हो और एनर्जी लेके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे में बनाना को टोटली मना करना कोई लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि आपकी बॉडी टेंडेंसी क्या है और मौसम कैसा है और बनाना से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं आपको प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लें कि अगर आपको खांसी है, हल्का कफ है, तो ऐसे में रात के या दिन के समय भी आप 1-2 दिन बनाना न खाएं, क्योंकि बनाना खाने से कफ बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी में कंजेशन, कफ हुआ, खांसी हुई तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, काफी आपको दिक्कत होगी कंजेशन से। तो 1-2 दिन के लिए आप बनाना को रोक सकते हैं। उसके बाद आप फिर से कंजेशन खत्म होने पर फिर से अपने बनाना को कंटिन्यू करें। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी बनाना से रिलेटेड कि केले को आप दूध के साथ मत खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन वैसे ही थोड़ा सा लो लाइन रहता है, कमजोर रहता है, तो सुपाच्य खाना खाने को कहा जाता है। लेकिन बनाना और मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है वो जिम गोअर्स के लिए बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि निषिद्ध है, आपको नहीं खाना है, किसी को भी बनाना मिल्क नहीं खाना चाहिए, खा सकते हैं, लेकिन जो हार्ड वर्क करते हैं, जो जिम जाते हैं, वो खा सकते हैं। प्रेगनेंसी में जब डाइजेशन थोड़ा सा वीक रहता है तब आपको बनाना इन मिल्क नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पचने में दिक्कत होगा और आप बहुत परेशानी झेल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बनाना बहुत अच्छा लग रहा है और हमने बनाना कई एक साथ में खा लिए, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारक हो सकता है। तो कभी भी 2 से ज्यादा बनाना एक बार में मत खाइए, आप ब्रेक में खाइए। जैसे सुबह 2 खा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, खूब तेज भूख लग रही है और पच भी रहा है आपको बहुत अच्छे से, तो फिर टी टाइम पे, इवनिंग टी टाइम पे आप फिर 1-2 खा सकते हो। लेकिन एक साथ ही बैठे और बहुत अच्छा लग रहा है तो हमने सारे खा लिए, ऐसा करने से कब्ज हो सकती है आपको, तो इससे आप बचिए, समझदारी से खाइए। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कई लोग कहते हैं कि बनाना नहीं खाना, बनाना खाए तो बच्चे को कफ हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत है। आप बनाना खा सकते हो, तब नहीं खाना है जब आपको खुद को जुकाम लग रहा है, बुखार सा हो रहा है। जुकाम की कंडीशन में बनाना खाएंगे तो कफ ट्रिगर होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी है कि कफ बढ़ा देता है। स्पेशल कंडीशंस में बनाना को ना खाएं। ठंड के मौसम में कफ वगैरह लोगों को ज्यादा रहता है, खुली धूप में बैठे, कफ प्रकृति अगर आपकी नेचुरली शरीर की प्रकृति कफ वाली है तो धूप में बैठे, पैदल चले, ड्राई चीजें खाएं जैसे कि बाजरा वगैरह खाएं, गर्म खाना खाएं, ठंडा खट्टा चीजें ना खाएं, तो कफ आपको वैसे ही नहीं होगा। धूप में बैठना सबसे बेस्ट रेमेडी है अगर आपको कफ, कंजेशन, जुकाम हो रहा है तो। और ऐसे में बनाना को खाएं, लेकिन समझदारी से। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।